आजकल के सारे बिजनेसेस ऑफलाइन से ऑनलाइन हो रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग का एक एरा आ चुका है। तो क्या है ये डिजिटल मार्केटिंग, कैसे इसमें घुसना है, कैसे इसमें चीजें सीखनी है, क्या क्या इसके डोमेन्स होते हैं और कैसे इस एरा के स्कैमों से बचना है। आज की हमारी स्पेशल गेस्ट है इंद्रायणी मैम, जो कि डिजिटल मार्केटिंग की डोमेन में मचा रही हैं। My और life, I wanted to become engineer, and I'm software developer turned digital marketeer. और उसके बाद तो फिर एक ट्रिप पे गई थी मैं हिमाचल। तो वहां पे मैं एक दोस्त से मिली, श्रेया नाम था उसका। तो शी केम टू दैट ट्रिप विद द लैपटॉप। तो मेरी उससे बात हुई कि क्या कर रही है तू लैपटॉप के साथ, मतलब क्या है, पैसे बना रही है क्या? इवन दो माई आईटी जॉब वाज पेइंग मच हायर देन दैट स्मॉल गिग्स। वेब डिजाइनिंग एक टर्म थोड़ा सा ज्यादा ट्रेंड में है, तो ये क्या चीज है? आजकल के सारे बिजनेसेस ऑफलाइन से ऑनलाइन हो रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग का एक एरा आ चुका है। तो ये क्या है ये डिजिटल मार्केटिंग, कैसे इसमें घुसना है, कैसे इसमें चीजें सीखनी है, क्या क्या इसके डोमेन्स होते हैं और कैसे इस एरा के स्कैमों से बचना है। सारी चीजें इस वीडियो में कवर होंगी। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की हमारी स्पेशल गेस्ट है इंद्रायणी मैम, जो कि डिजिटल मार्केटिंग की डोमेन में मचा रही हैं और ये अपनी पूरी जर्नी, पूरे इनसाइट्स आपके साथ शेयर करेंगी। तो सबसे पहले वेलकम मैम कि आप अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर हमारे लिए आए। तो मैं चाहूंगा कि एक छोटी सी इंट्रोडक्शन आप हमारी ऑडियंस को दे दें, जिसमें आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड थोड़ा सा मेंशन हो। Thank you, Utkarsh, for inviting me to your podcast. I am glad to be here. Uh, so, as you all know, my name is Indrayani. एजुकेशनल बैकग्राउंड मेरा बीटेक से है, मैंने इंजीनियरिंग की थी। ऑल माय लाइफ आई वांटेड टू बिकम इंजीनियर, एंड आई एम सॉफ्टवेयर डेवलपर टर्न डिजिटल मार्केटियर। सो स्टोरी बताने गई तो आई ऑल माय लाइफ आई वांटेड टू बिकम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एंड व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट, तो आई रियलाइज इन माय फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ दैट जॉब कि ये नहीं करना है, क्यूबिकल से जॉब नहीं होगा। एंड इट मोनोटोनस हो जाता है आईटी जॉब एक टाइम के बाद। एंड आई डिसाइडेड, बट आई हैड नो आइडिया कि क्या करना है उस टाइम पे। तो आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग क्या कर सकते हैं। आई यूज टू लव ट्रैवलिंग, और उस टाइम पे मैं ना वेज फाइंड करने लगी कि क्या डिफरेंट कर सकते हैं। तो घर वालों से वगैरह पूछा तो एवरीवन वाज लाइक, इंजीनियरिंग किया है तो डोंट लिव, योर जॉब विल बी मैनेजर इन फ्यू इयर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एज यू नो। एंड उसके बाद तो फिर एक एक ट्रिप पे गई थी मैं हिमाचल। तो वहां पे मैं एक दोस्त से मिली, श्रेया नाम था उसका। तो शी केम टू दैट ट्रिप विद द लैपटॉप। तो मेरी उससे बात हुई कि क्या कर रही है तू लैपटॉप के साथ, मतलब क्या है, पैसे बना रही है क्या? शी सेड कि मैं काम कर रही हूँ। तो ऐसे इंटरेस्टिंग क्या होता है ये। सो शी यूज टू राइट कंटेंट फॉर कामा आयुर्वेदा एंड सम फॉरेन ब्रांड्स दैट टाइम। सो आई आस्क्ड her, ये तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्या क्या होता है कंटेंट राइटिंग, मुझे मुझे भी सीखना है वगैरह। तो फ्रॉम हर आई गॉट टू लर्न कंटेंट राइटिंग। और थैंकफुली शी वाज माय रूममेट। तो उसको मैंने बहुत ज्यादा परेशान किया 10 दिन के ट्रिप में कि सिखा मुझे क्या करना है, कैसे होता है। और उससे मुझे ना बुक्स वगैरह मिले बहुत ज्यादा, और कोर्सेस का पता चला। तो once I got back from that trip, I started learning about content writing and different things about content writing। और उससे ही मुझे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मिलने लगे आफ्टर फ्यू months of learning it। So that is how my journey of digital marketing started। तो मुझे वो सेटिस्फैक्टरी लगने लगा, इवन दो माई आईटी जॉब वाज पेइंग मच हायर देन दैट स्मॉल गिग्स। मुझे वो कंटेंट राइटिंग में मजा आने लगा था। तो आई स्टार्टेड लर्निंग मोर अबाउट डिजिटल थिंग्स कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है। तो रैंडम यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखती थी उस टाइम। तो ऐसे प्रॉपर कोर्स वगैरह का था तो उस इतना नहीं था। सो आई एम टॉकिंग अबाउट प्री कोविड एरा। तो उस टाइम तो मैंने स्टार्ट किया वैसे रैंडमली वीडियोस, और जॉब छोड़ने की तो हिम्मत नहीं थी क्योंकि रेगुलर पेचेक्स वगैरह आ रहे थे। तो इट टुक मी 3 इयर्स। कोविड में फाइनली मैंने डिसाइड किया कि आई विल टेक अ ब्रेक फॉर सम टाइम, और उसके बाद में खुद का
कुछ ट्राई करूंगी फ्रीलांसिंग वगैरह, वर्कआउट होता है या देखूंगी, इफ नॉट देन आई हैव अ ऑप्शन टू गेट बैक टू द जॉब. So that's how I decided to start my freelance journey. और उसी टाइम मुझे एक स्टार्टअप से ऑफर आया था, तो कोविड टाइम्स में, तो वो उनको डिजिटल मार्केटियर चाहिए था कोई आईटी बैकग्राउंड से. सो आई, और वो स्टेक्स भी ऑफर कर रहे थे, सो इट वाज अ गुड डील फॉर मी. सो आई डिसाइडेड कि चलो, आई गेट टू लर्न एज इट वाज स्टार्टअप एंड आई टुक दैट. फर्स्ट मंथ में मैंने दोनों कंपनीज के लिए काम किया, और आई डिसाइडेड कि मुझे शिफ्ट करना है मार्केटिंग में. तो मैंने वो जॉब ले ली और 2 साल उनके लिए काम किया. एंड एज इट वाज अ स्टार्टअप, मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मिला उन लोगों से. बहुत, मतलब यू नेम इट एंड आई हैव डन एवरीथिंग इन डिजिटल मार्केटिंग. बिकॉज स्टार्टअप में तो ज्यादा बंदे काम करने के लिए नहीं होते, एंड यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन होल एंड सोलली. सो उस टाइम मैंने उनके लिए काम किया. पूरा ऑटोमेशन होता है. उस टाइम कोविड में वेबिनार वगैरह होते थे, तो उनके लिए मैंने पूरा इकोसिस्टम बिल्ड किया. वेबिनार्स के लिए, कोर्सेस के लिए फनल बिल्ड किए. फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल एड्स, लिंक्डइन, ट्विटर एड्स भी किए थे उस टाइम. सो ईमेल मार्केटिंग किया था. तो आई हैड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन एवरीथिंग. और उसके बाद फिर मैंने एडवांस कोर्स किया मार्केटिंग में. एक यूनिवर्सिटी थी रूता मित्तल की, तो उनकी उनसे मैंने किया था. मार्केटिंग एक्सेलरेटर एकेडमी करके था. तो वहां पे आई गॉट टू लर्न अ लॉट अबाउट marketing, advanced marketing, how it actually works, how to get clients. और देन आई टुक प्लंज कि चलो अभी, उनका भी कोविड के बाद वो स्टार्टअप का होता था कि हम लोग ऑफिस शुरू करने वाले हैं 9 to 5. तो मुझे तो नहीं जाना था 9 to 5 में वापस, क्योंकि वो ही छोड़ के आ रही थी. तो मैंने डिसाइड किया कि लेट्स डू समथिंग ऑफ योर ओन, और वो जॉब मैंने छोड़ दी फिर वापस, और खुद का स्टार्ट किया. देन आई स्टार्टेड रीचिंग आउट टू माय नेटवर्क, माय फ्रेंड्स की. चल, मैंने खुद का डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट किया है, फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया है. एंड गिव मी रेफरेंसेस. आपके कोई फ्रेंड्स में या फैमिली में किसी को हेल्प चाहिए मार्केटिंग में, तो प्लीज लेट मी नो. तो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड. और फर्स्ट मंथ में ही मुझे मेरे 2 क्लाइंट्स मिल गए थे. एंड फ्रॉम दैट डे टिल नाउ आई वर्क विद अराउंड 65 clients. सो इट्स गोइंग गुड बाय फार. ओके। सो या. जब आप जॉब छोड़ रहे थे तो आपकी जॉब जो है सॉफ्टवेयर डेवलपर वाली, वो आपको आपके फ्रीलांसिंग से ज्यादा इनकम दे रही थी। तो अब ऐसा क्या है कि अब ये ज्यादा है या वापस जाने का कभी कभी मन करता है? नहीं, कभी नहीं. मुझे लगता है कि मैंने बहुत राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया. पीपल, मतलब फैमिली वाले या फ्रेंड्स लोग सोच रहे थे अरे क्या कर रहे हैं. मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लोग आ जाते हैं आईटी में, कोर्सेस करके. एवरीवन वांट्स टू गेट अ जॉब इन आईटी, एंड यू आर लिविंग जॉब, आईटी जॉब, व्हिच इज पेइंग यू वेरी मच, वेरी वेल. तो मुझे हो गया कि सेटिस्फेक्शन होता है ना, वो एक कि मजा नहीं आ रहा है ये करने में. तो नहीं आ रहा था, और नो बडी वॉज एबल टू अंडरस्टैंड एट दैट टाइम. So one of my bosses that time, he told me his story when I told him कि I'm getting these thoughts of leaving IT job and doing something of my own, something different which I don't know कि क्या करना है. So he said it's okay, you have time, you can explore things. If it doesn't work out, you can always come back. That was the first, he was the first person who told me this. And दैट, उस टाइम से मुझे रियलाइज होने लगा चलो एक्सप्लोर करते हैं कुछ और ट्राई करके देखते हैं. नहीं हुआ तो आई हैव अ डिग्री, आई गेट बैक, आई कैन ऑलवेज गेट बैक टू द जॉब. बट उसकी नौबत नहीं आई, टच वुड, और आई एम डूइंग मच बेटर देन माय जॉब वुड हैव पेड मी. सो या, ओके। आई एम नहीं, ग्लैड क्योंकि आई टुक दैट डिसीजन. राइट राइट, क्योंकि बहुत मतलब एक रिस्की स्टेप भी है, क्योंकि कोविड में जहाँ लोग जॉब जो लोगों की जॉब जा रही है वहां पे आप जॉब छोड़ रहे हो, तो ये बहुत बड़ा रिस्की स्टेप भी है। और ये जो आपके बॉस हैं इनसे आप अभी भी टच में हो? Yes, recently he came to my hometown, so he still remembers that conversation. And he, of course, वो बहुत ही बड़े हैं, और business wise भी बहुत ही ज़्यादा, very well traveled and very well read person, and he remembers that conversation. तो उन्होंने मुझे बोला कि I still remember that conversation I had with you.
और मुझे लगा था कि यू विल डू समथिंग इन योर लाइफ, एंड दैट मेड मी फील सो गुड। उसके उसको एक्सप्रेस करने के लिए मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। राइट राइट। सो तो मैं उनका कमेंट इस वीडियो पे लाइक एक्सपेक्ट कर सकता हूँ जब भी ये वीडियो लाइव होगी? yes, his name is Rajan sir, so yes, ओके I ओके, आई विल वेट फॉर दैट कमेंट। सो इंद्रानी मैम, अगर हम बात करें कि डिजिटल मार्केटिंग पहले तो है क्या, एकदम बेसिक सा, मतलब अगर कोई बिगनर भी ये वीडियो देख रहा हूँ, हम ये मान के चलते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है? देखो डिजिटल मार्केटिंग ये है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, सच एज फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल है, लिंक्डइन है, इस प्लेटफॉर्म्स का यूज करके यू बिल्ड योर ब्रांड विजिबिलिटी, एंड अल्टीमेटली यू एम फॉर द सेल्स ऑफ योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। ओके, सो सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी आते हैं इसमें, या और भी मतलब प्लेटफॉर्म्स हैं और भी चीजें हैं डिजिटल मार्केटिंग में? लाइक डोमेन्स क्या क्या हैं इसमें? बहुत सारे डोमेन्स है वैसे देखा जाए तो, बट अभी फोन्स, मोबाइल फोन्स तो सबके पास होते हैं, सोशल मीडिया सबके पास होते हैं। सो मुझे लगता है कि ये इजीएस्ट वे वे है, कम से कम अमाउंट, मतलब कम से कम कैपिटल में यू कैन रीच टू मल्टीपल पीपल, लैक्स ऑफ पीपल। सो राइट यस। राइट राइट। सो बेसिकली हाँ, बात तो सही है, क्योंकि कुछ दिनों पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि हर साल मतलब लगातार यूजर्स बढ़ते ही जा रहे हैं मोबाइल पे, और अभी तक ऐसा है कि डिजिटल एरा इंडिया में आने के बावजूद अराउंड 40% लोगों के पास मोबाइल फोन अभी है नहीं। तो लाइक हाँ, बात तो सही है आपकी कि हाँ, मोबाइल फोन का यूज बढ़ता जा रहा है। तो आपका फेवरेट जॉनरा क्या है इसमें, डिजिटल मार्केटिंग में? मेरा फेवरेट और मेरा एक्सपर्टीज फेसबुक इंस्टाग्राम एड्स है। आई लव रनिंग कैंपेन्स फॉर माय क्लाइंट्स बिकॉज आई सी results by my eyes. I see my clients happy, where we can count, we can see the results in our analytics. So I love running ads. I have run around 600 plus campaigns till date, and all were successful. ओके, सो अगर हम आपके सर्विसेज के बारे में बात करें, तो वो क्या क्या चीज़ें हैं? सर्विसेज में सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग सर्विसेज मेरी मेन है। उसमें प्लेटफॉर्म्स आते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल और लिंक्डइन। उसमें पूरा मीडिया और जो मार्केटिंग का पार्ट होता है वो भी कवर्ड होता है। मीडिया सच एज ग्राफिक्स एंड वीडियो एडिटिंग होता है, ग्राफिकल वीडियो होता है, कभी कभी एनिमेटेड वीडियोस लगते हैं, दैट ऑल्सो भी क्रिएट। और उसके अलावा वेब डिजाइन एंड मीडिया, जो भी ग्राफिकल मीडिया का नीड होता है, फ्लायर्स वगैरह, एवरीथिंग। ओके, सो बेसिकली जो भी एक ब्रांड की डिजिटल प्रेजेंस बनाने के लिए रिक्वायर्ड है, वो सारी चीज़ें आप करते हैं, राइट? तो म्यूजिक। वेब डिजाइनिंग एक टर्म थोड़ा सा ज़्यादा ट्रेंड में है, तो ये क्या चीज़ है? वेब डिजाइन इज नथिंग बट सेटिंग योर पोर्टफोलियो ऑनलाइन। वेबसाइट क्या होता है कि आप कौन है वो पूरे वर्ल्ड के सामने रखो, आपने क्या काम किया है, आपके पास क्या सर्विसेज है, या आपका मतलब काम कैसा है, लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं। एक प्लेटफॉर्म के अंदर आपको, मतलब एक ही डोमेन सेंड करो लोगों को और पीपल विल गेट टू नो अबाउट इट। राइट राइट। सो Traditionally, though, people used to make catalogs for these works, but now या we have a website, webs, or funnel also. People build one page funnel for their personal brands or services, products. So राइट, yeah, लाइक लैंडिंग पेजेस टाइप, राइट, एक पेज का जो बनता है। yes, ओके ओके। yes. सो लैंडिंग पेज जो है वो बनाना ज़्यादा यूजफुल है, या पूरी की पूरी वेबसाइट? ये डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है उस वेबसाइट से। अगर आपको सेल ही करना है प्रॉपर, तो बेटर यू गो फॉर अ लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज का पर्पस ही यही होता है कि ब्रिंग समवन टू योर पेज एंड मेक देम बाय फ्रॉम यू, नो मैटर हाउ स्मॉल और द बिग टिकट साइजेस। और वेबसाइट का पर्पस होता है कि इंफॉर्मेशन आपके कंपनी के बारे में या पर्सनल ब्रांड के बारे में एक ही जगह पे सब आएगा। तो फिर आपको एक पोर्टल बनाना है, वहां पे सब आपका काम है, तो गो फॉर अ वेबसाइट।
सो मैम, आपके जो भी क्लाइंट्स हैं वो कौन कौन से जॉनर के हैं? Most of my clients are from hospitality industry, so hotels, restaurants, clubs, pubs, ऐसे ये इंडस्ट्री से ज्यादा क्लाइंट्स हैं। वो छोड़ के फिटनेस कोच, फिटनेस कोचेस है, आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिजाइनर्स, और few of the surgeons are there who wants to build their personal brands on online. ओके। सो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर या होटल सेक्टर आपका कुछ पर्सनल फेवरेट है, या आपने इसमें ही ज्यादा क्लाइंट्स अप्रोच किए हैं? अप्रोच तो नहीं, स्टार्टेड विथ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। तो मेरे फर्स्ट दो क्लाइंट जो मुझे मिले थे वो होटल और रेस्टोरेंट्स के ही थे। वो मेरा फर्स्ट, एज इट वाज माय फर्स्ट क्लाइंट, आई गॉट अ गुड कॉन्फिडेंस आफ्टर वर्किंग फॉर देम फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो अभी तक आई एम वर्किंग विद सम ऑफ देम। तो रिसेंट सक्सेस स्टोरी है कि मैंने शेरेटन बैंगलोर के साथ काम किया है। उनका स्मॉल प्रोजेक्ट था उसके लिए। और वन ऑफ माय क्लाइंट्स इज like a brand ambassador of Airbnb, Karnataka. So I've been working with him for the past 2 years now and helping him promote his brand online. So yeah, so I ओके। love working in this sector. But yeah, apart from it, I also like to work with other clients also. राइट, राइट, राइट। सो अगर हम, जैसे आपने बोला कि आप सर्जन के साथ भी काम करते हैं या फिटनेस कोच के साथ भी काम करते हैं, तो लाइक फिटनेस कोच को कौन से प्लेटफॉर्म पे अपना वर्क शोकेस करने में ज्यादा सही लगता है? तो फिटनेस इंडस्ट्री में क्या होता है कि उनका भी एम होता है कि को ग्रुप ट्रेनिंग करना है या वन टू वन कोचिंग चाहिए, पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए, वॉकिंग आने चाहिए जिम में, ऐसे भी होता है। तो डिपेंड्स ऑन इट, बट मोस्टली फेसबुक, इंस्टा और गूगल इज what is working for my fitness clients. So we create educational content and user generated content for my clients, and which is helping us get more clients for them. So, राइट। एंड अगर सर्जन्स की बात करें तो वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कैसे बनाते हैं? सर्जन्स के लिए तो बहुत डिफरेंट केसेस होते हैं ऑन एवरीडे और वीकली बेसिस। तो there's this surgeon I'm working with who is one of the top surgeon in India, who is specialized in knee replacements and shoulder replacements, robotics, and even uh, he's expert in it. So we display his stories and how his patients are like like recovering from the severe injuries. So we focus on displaying his patient journeys, and he also makes some podcasts, small podcasts, which educates people about the bone health, how we can take care of our bones on a regular basis, etc., etc. ओके। सो अगर हम क्लाइंट्स पिचिंग के बारे में बात करें तो वो आप कैसे करते हो? लाइक जब आप बिगिनर थे, अकेले जब आप वर्क कर रहे थे एकदम हम्म। स्टार्टिंग में, तब आप हाँ। क्लाइंट्स कैसे पिच करते थे, हम्म। और अब जब थोड़ा स्टेबल हो गया है मामला तो अब क्लाइंट्स कैसे पिच होते हैं? शुरुआत में तो मैं बहुत ज्यादा मेल्स करती थी, लिंक्डइन पे रीच आउट करती थी। To your surprise, I used to get a lot of clients from Facebook groups as well. तो आई यूज टू गेट बी वेरी एक्टिव ऑन फेसबुक ग्रुप्स। तो वहां पे कुछ मेरे सक्सेस स्टोरीज होते वो पोस्ट करती थी, तो उससे मुझे बहुत ज्यादा इनबाउंड लीड्स आते थे। अभी तो खैर वो मुझे मैक्सिमम मैक्सिमम क्लाइंट्स मेरे क्लाइंट्स के रेफरेंस थ्रू ही आते हैं। तो यस, दिस इज हाउ इट्स गोइंग। और लिंक्डइन पे रिसेंटली आई गॉट टॉप सोशल मीडिया मार्केटिंग बैच, मार्केटिंग वॉइस बैच। So nowadays I get a lot of inbound leads from that also. राइट, राइट। सो बेसिकली लिंक्डइन, और थोड़ा बहुत सामने से आप कोल्ड ईमेल्स वगैरह के थ्रू क्लाइंट्स ले लेते थे, राइट? एंड अब तो रेफरल्स Yeah, वगैरह, yeah. वर्ड ऑफ माउथ, इन सबसे क्लाइंट आ ही जाता है। Yes. I'm also part of a networking forum in Bangalore, and in general, I like to be part of a networking forums from where I get to meet a lot of business people, and from there I get a lot of reference on a regular basis. So ओके। सो अगर हम आपके अचीवमेंट्स के बारे में बात करें तो वो अब तक क्या रही हैं?
सबसे मेरे अभी दिल के करीब वाली अचीवमेंट इज आई एम बिल्डिंग होम फॉर माय पेरेंट्स. So due to this, I am able to make multiple six figures every month. और बिजनेस फ्रंट पे आई एम ग्लैड आई एम एबल टू हेल्प 65 plus clients in their business journeys. Or I got to meet a lot of great business people, business minded people, because and I get to work with a lot of these people. Because of it, my mindset towards doing business changed a lot. I got to know crux of business, how you should be dealing with certain situations on a certain times. So yeah, that is the biggest achievement that I got to learn from. I get to learn on everyday basis with great business people around there. ओके. सो हमने अपने आपके अचीवमेंट्स के बारे में बात करी. अगर हम चैलेंजेस के बारे में बात करें तो वो क्या रहे हैं? चैलेंजेस उत्कर्ष जो मैंने फेस किए वो थे स्टार्टिंग में व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग विद न्यू क्लाइंट्स. तो ऐसे भी क्लाइंट्स मिले कि जो काम करवा के लेते थे एंड देन नेवर यूज्ड टू पे. तो then I shifted to upfront payment model and it's going good now. और और ऐसे खास challenges तो नहीं है. Everything is planned now. I plan everything ahead. So yeah. राइट. तो एक बात करें, जैसे जब हम इंडियन सोसाइटी में रहते हैं तो जो रिलेटिव्स होते हैं या हमारी जो पेरेंट्स वाली जनरेशन है, उनको ये डोमेन समझ में नहीं आती. राइट. तो उनके में ऐसा रहता है कि या तो जॉब कर लो या बिजनेस करना है तो कुछ ट्रेडिशनल बिजनेस करो. राइट. ये डोमेन थोड़ा उनको Right, right. समझ में नहीं आता है. तो यहाँ से दो सवाल. पहला सवाल कि आपने उनको कन्विंस कैसे करा. लाइक रिजल्ट दिखते हैं, पैसा आता है, सेटल्ड होते हैं, तो वो तो कन्विंस हो गए. तो वो कैसे करा. और दूसरी चीज, उनकी बेटी करती क्या है, ये आपने कैसे एक्सप्लेन करा? ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है. तो कन्विंस की बात रही तो मुझे इतना ज्यादा कन्विंस नहीं करना पड़ा. मेरे पेरेंट्स टचवुड वाज वर वेरी सपोर्टिव. शुरुआत में ऑफकोर्स हुआ था डिग्री के बाद व्हाई यू आर लिविंग इट ब्ला ब्ला ब्ला. वो ट्रेडिशनल माइंडसेट में होते हैं. दे जस्ट वांट, उनको लगता है कि सेटलमेंट मतलब जॉब ही होता है. जॉब से ही यू आर सिक्योर, वो चीज. और उसके बाद लेकिन उनको मैंने मतलब बैठ के समझाया था कि दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू. खैर उनको इतना नॉलेज नहीं था उस चीज का, लेकिन दे सेड कि ओके इफ यू फील इट्स राइट जस्ट गो अहेड विद इट. और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया तो अभी तो देखकर दे आर फाइन. नाउ माय मॉम इज माय बिगेस्ट मार्केटियर. शी स्पीक्स अबाउट माय वर्क इन हर फ्रेंड्स ग्रुप एंड ऑल. सो आई फील दैट शी हैव गॉट इट नाउ. नहीं, ये चीजें तो होती हैं क्योंकि लाइक मैं खुद बाय प्रोफेशन एक इंजीनियर हूँ और मैंने भी अपनी जॉब छोड़ी थी फ्रीलांसिंग करने के लिए ही. एंड लाइक मेरे भी रिलेटिव्स पूछते हैं कि आपका बेटा क्या करता है, मेरे पापा से. तो वो थोड़ा सा मतलब हाँ कि सोशल मीडिया में काम कर रहा है, कंटेंट क्रिएशन वगैरह कर रहा है. तो वो थोड़ा सा वहाँ पे ये चीजें हो जाती हैं. तो ये मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन भी था कि यहाँ पे आप कैसे एक्सप्लेन करते हो. यू एंड कैन फील मी. हाँ, राइट राइट राइट. सो अगर हम आपके लाइक फ्यूचर प्लानिंग्स के बारे में बात करें तो वो क्या है, लाइक कुछ बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन लाना चाह रहे हो आप डिजिटल मार्केटिंग के एरा में? फ्यूचर प्लानिंग ऐसे नहीं है, लेकिन मुझे अभी टिल नेक्स्ट ईयर आई वांट टू, मेरा एम है कि मुझे 1,000+ बिजनेस ओनर्स को हेल्प करना है टू ग्रो देयर बिजनेस ऑनलाइन. तो अभी तो वही एम माइंड में रख के मैं चल रही हूँ. सो आई वांट टू, अभी हम 5 पीपल टीम है तो आई वांट टू ग्रो माय टीम. आई वांट टू हेल्प मोर पीपल गेट मनी. यस. राइट. सो बेसिकली आपको अपना क्लाइंट बेस बढ़ाना है. राइट. ओके. तो अगर हम आपके टीम के बारे में बात करें, लाइक यू सेड कि आप 5 लोग हो. राइट. तो आई गेस फेसबुक एंड एड्स वाला पार्ट आप देखते होगे. तो बाकी की टीम मेंबर्स क्या करते हैं? यस. ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, एक कंटेंट क्रिएटर रिसेंटली आई हैव हायर्ड. So yeah, and social media management ओके. came with it. And content writer is also there. So I basically take care of all the strategizing part of campaigns and
marketing. That because that is my expertise. Otherwise, everything like the other part, creatives and everything is taken care by my team. ओके। सो बेसिकली जो टीम मेंबर्स हैं वो अपने हायर्ड फॉर्म में रखे हैं या को फाउंडर्स या मतलब पार्ट वाइज होता है? को फाउंडर्स तो नहीं है, कोलैबोरेटर्स बोल सकते हैं. हम्म। तो वी वर्क ऑन अ कोलैबोरेशन बेसिस. ओके। सो लाइक जब आपने टीम हायर करी होगी तो सबसे पहले तो पहले कौन सा वाला डोमेन आपने हायर करा, पहले तो आप मुझे ये बताओ। और फिर आपने क्या क्या चीजें ध्यान में रखी कि लाइक ही इज द राइट वन या शी इज द राइट वन हमारी टीम में आने के लिए, ये मेरे एक्सपेक्टेशन से मैच कर रहा है। तो वो क्या एक माइंडसेट था उस टाइम पे? तो टीम बिल्डिंग तो टीम का तो बहुत मतलब चैलेंजिंग रहता ही है हमारे इंडस्ट्री में, लेकिन टच वुड बहुत ही अच्छे लोग जुड़े हैं मेरे साथ. मेरा तो फर्स्ट ऑफकोर्स सबके माइंड में ये होता कि he or she should be there with us for the long time because we are investing a lot of time with them. So वही एम था कि who is eager to learn things and implement things, and who will be there for the longest period of time with us. So that यही मेरा क्राइटेरिया था. सीख तो जाते ही है, वैसा कुछ नहीं था कि एक्सपीरियंस ही बंदा चाहिए या कोई चाहिए. राइट। तो कभी ऐसा हुआ कि कोई टीम मेंबर को आपने हायर करा हो और फिर वो छोड़ के चला गया हो कि यार यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है, ग्रोथ नहीं है, ऐसा हुआ कभी? एक ग्राफिक डिजाइनर मैंने हायर की थी. तो उसका मतलब कुछ तो शी वाज आल्सो वर्किंग विद समवन एल्स आई थिंक. लेकिन मैंने उसको फुल टाइम हायर किया था. शी वाज न्यू इन द इंडस्ट्री. और पता नहीं क्या हो गया, 2 दिन के बाद वो भागी गई. मतलब उस पता नहीं क्या प्रॉब्लम था. एंड शी स्टार्टेड बॉसिंग ऑन मी कि मैं अभी नहीं आ सकती, आई विल ज्वाइन दोपहर को 2 बजे. अच्छा। तो था वो तो वो मुझे लर्न करने के लिए मिला कि पीपल मतलब टीम हैंडलिंग इज वेरी डिफिकल्ट, बट राइट राइट। यू गेट टू मीट दीज काइंड ऑफ पीपल आल्सो इन योर जर्नी. सो राइट राइट। क्योंकि एक्चुअली ये जो आपने मैंने पूछा कि ऐसे लोग जो चले जाते हैं, क्योंकि अभी मैं कुछ दिन पहले मैं भी टीम हायर करने की सोच रहा था, तो लाइक कोई काफी लोग के अप्रोच भी आए सामने से कि हम करना चाहते हैं। तो जब उनका वर्क आप देखो और आपके लेवल तक मैच ना करे तो आप कैसे उसे डील करते हो? लाइक अगर कोई ईगर टू लर्न है, कोई चाहता है कि हम सीख सीख लेंगे एंड उनका वर्क उतना हम्म. लेवल का नहीं है, तो आप कैसे उन्हें हैंडल करते हो? लाइक लोग थोड़ा ऑफेंड हो जाते हैं ना कि आपने कैसे हमारे डिजाइन को खराब बोल दिया, कैसे आपने ये कर दिया वो कर दिया। हाँ. तो कैसे डील करते हो उन्हें? अभी तो वैसे लोग नहीं, मतलब वैसे लोगों के साथ मैंने काम नहीं किया है. जो मुझे काम जिनका पसंद आया है उनको ही हायर किया है. बिकॉज हमारे पास भी उतना टाइम, मतलब 5 लोगों का मतलब छोटा ही टीम है. वी कैन नॉट गिव अवर फुल टाइम टू टीच समवन की बिल्कुल ही काम मतलब बेसिक लेवल का है और यू आर जस्ट टीचिंग देम एवरी डे. सो थोड़ा तो मुझे था कि someone should know about their field, or if someone is creating videos for me now, I have hired a content creator, so he knows how to create good videos. And it's not that he's very much experienced, but he have a good experience in his field. He's doing some amazing content creation job for me. So yeah. राइट। ओके। तो अगर हम आपके पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में बात करें, लाइक फ्रीलांसर के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि हम अपना पूरा टाइम अपना पूरा एफर्ट हमारे क्लाइंट को कैसे ग्रो कराएं उसमें लगाते हैं, तो पर्सनल ब्रांडिंग कहीं ना Right. कहीं रह जाती है। तो पर्सनल ब्रांडिंग पे आपका क्या अभी स्टेटस है? लाइक ठीक तरीके से पोर्टफोलियो वगैरह बना हुआ है या सब कुछ बिखरा बिखरा है? पोर्टफोलियो तो रेडी है, नहीं दिख रहा तो है मतलब. ऑफ कोर्स एज यू सेड आई एम विक्टिम ऑफ इट कि पर्सनल ब्रांडिंग रह ही जाती है हम लोगों की. लेकिन आई एम क्वाइट एक्टिव ऑन लिंक्डइन. So I said, I told you before some time कि yesterday only I got that badge from LinkedIn, that top social media marketing voice का. So yeah, for a LinkedIn, I'm doing good on a personal branding basis, where I write my success stories, my failures, everyday experiences, where I get to meet people. I join few workshops and all, what I learn from my books. So yeah. ओके। सो इनबाउंड लीड्स आ जाती हैं वहां हाँ हाँ हाँ, आती है. से? राइट। तो जो आपने बैच के बारे में बात किया, लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग बैच, राइट?
तो हम्म। ये बैच के लिए आपने मतलब अप्लाई वगैरह किया था, या कैसे, किस टाइप से मिलता है ये बैच? लिंक्डइन ओनली ऑफर्स यू दिस, so एक पूल ऑफ पीपल सिलेक्ट करते हैं लिंक्डइन वाले लोग, तो और उनको राइटिंग असाइनमेंट मिलते हैं, 6 पॉइंट्स मिलते हैं एंड यू हैव टू कंट्रीब्यूट टू दोज पॉइंट्स। तो first you have to come in top 5% writers in that community. So my pool of social media marketeers was of 800 something people. So I came in a top 5% writers from that pool, so I got that batch. ओके, सो बेसिकली उसमें आपके डोमेन के ही क्वेश्चंस होते हैं या अलग अलग डोमेन्स के क्वेश्चंस होते हैं? Uh, ये बैच के लिए तो ऑफ कोर्स इट वाज अबाउट माय डोमेन, बट ऑफ कोर्स डिफरेंट बैचेस भी है, जैसे टॉप वॉइस होता है लिंक्डइन का, रिटेल का है, या मेंटर्स का होगा शायद है। आई कीप सीइंग these badges every now and then on the profiles, but yeah, it depends on the what you're talking about on your post, on your feed. ओके, सो जैसे मैम, अगर आपने किसी का लिंक्डइन पोस्ट देखा या किसी का कोई भी कंटेंट देखा, एंड वो क्रिएटर आपसे मतलब छोटा है, लाइक एज इन फॉलोअर्स में आपसे छोटा है, एंड आपको लगा कि यार ये चीज़ इसने बहुत अच्छी यूज़ करी है पोस्ट वगैरह में या अपने कंटेंट में, तो आपको जैसे लग रहा है कि ये चीज़ मैं भी यूज़ करूँ, मैं सीखूं, तो आप उससे डायरेक्टली पूछने में हेजिटेट करते हो या पूछ लेते हो? नहीं यार, मैं पूछ लेती हूँ, हेजिटेट क्या ही करना है। मतलब हमारे मतलब ये फील्ड इतना क्रिएटिव है और उसमें ऐसे कुछ नहीं है छोटा बड़ा, तो स्किल पे पूरा डिपेंड होता है कि अभी तो मेरे भी फॉलोअर्स इतने नहीं है, लेकिन I have grown to the certain levels, और followers as such ऐसे कुछ numbers पे कुछ नहीं होता है। It's on it's all on your skills and how much you have developed yourself, how you are good with the things, how you are good with the work and skills you have got. So yeah, राइट, hesitate तो बिल्कुल नहीं करती हूँ। राइट, राइट। नहीं, एक्चुअली मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि कल या परसों में 2 दिन से एक पोस्ट देख रहा था, मैं एक टाइप की पोस्ट देख रहा था जिसमें वो एरो का यूज करते हैं लिंक्डइन पोस्ट पे लोग। तो हम्म। मुझे वो चीज़ आती नहीं थी क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे लैपटॉप के या फोन के कीबोर्ड में वो होगा, और मैं बहुत दिन से परेशान था। तो लाइक आई सॉ कल एक पोस्ट, और मैंने उनको डायरेक्टली रीच आउट किया। तो उनके कुछ 35K फॉलोअर्स वगैरह थे। एंड फिर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं, कॉपी पेस्ट ऐसे करना होता है, ऐसे ऐसे करना होता है, तो उन्होंने एक बहुत बेसिक तरीके से बता दिया। तो लाइक मुझे लगा कि चलो ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं करता है कि आप मतलब, मैं लाइक उनके तो 35K फॉलोअर्स हैं, 40K फॉलोअर्स हैं लिंक्डइन पे, और मेरे तो 1K भी नहीं है। पीपल आर वेरी मच हेल्पफुल है सब। आप इट्स जस्ट यू आर जस्ट वन स्टेप वन आस्क अवे फ्रॉम योर डाउट्स, पता है, क्योंकि मैंने चीज भी सीखी है मेरे जर्नी में, अगर आप पूछोगे नहीं तो यू विल नेवर गेट इट। राइट, राइट। तो यू शुड ऑलवेज आस्क। कुछ कुछ नहीं होता है, छोटी बड़ी बात ऐसे कुछ नहीं होता है। ओके, सो अगर हम लिंक्डइन के बारे में ही बात करें क्योंकि आपका जो मेन सोशल मीडिया प्रेजेंस है वो लिंक्डइन पे ही है, तो लिंक्डइन पे हम्म। जो मेरे और भी अच्छे फ्रेंड्स हैं जो लिंक्डइन के ही बेसिकली एक्सपर्ट्स हैं, वो कहते हैं कि आपको टाइम निकालना चाहिए कि आप लोगों से एंगेज करो। तो वो टाइम आप निकाल पाते हो कि आप बैठ के आधे घंटे यस, से अभी कमेंट्स के रिप्लाई कर रहे हो? अभी तो वही मेरे मतलब रूटीन का पार्ट ही बन गया है कि सुबह हाफ एन आवर आई आई गिव इट टू लिंक्डइन। और जब मुझे टाइम मिलता है और मेरे मेरे दिमाग में अगर आई एम ट्रैवलिंग समवेयर, तो ऑफ कोर्स एयरपोर्ट पे वगैरह, तो आई गेट टाइम, सो आई राइट माय कंटेंट देयर एंड देयर इटसेल्फ। सो बल्क कंटेंट क्रिएट करके आई कीप इट एंड देन आई कीप पोस्टिंग इट। सो एवरी डे हाफ एन आवर आई गिव इट टू लिंक्डइन, और कंटेंट तो बन ही जाता है ऑन द वे। ओके, सो सोशल मीडिया प्रेजेंस आप अपनी एक्सपैंड करने वाले हो आने वाले समय में, या लिंक्डइन और अपनी वेबसाइट वगैरह के थ्रू ही रहने वाले हो? नहीं, अभी एक्सपांड करने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय कंटेंट क्रिएशन जर्नी वेरी सून। तो कौन से प्लेटफॉर्म पे करोगे आप पहले? इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम? ओके, नॉट ऑन यूट्यूब? यस। सोचा नहीं है, अभी तो इंस्टा का ही है। ओके, तो अगर हम बात करें मैम की, जैसे लाइक 2024 चल रहा है, आपने ये जर्नी कब स्टार्ट करी थी, लाइक 2020 आई गेस, 19? हाँ, 2020 में आई शिफ्टेड फ्रॉम माय जॉब टू फुल लाइक टाइम आईटी फ्रीलांसिंग? जॉब टू मार्केटिंग। नहीं, माय मार्केटिंग जॉब दैट स्टार्टअप आई सेड। अच्छा, इन ओके। 2022 में आई स्टार्टेड माय ओन फ्रीलांसिंग फॉर दो
साल की जर्नी रही है मेरी। ओके। सो 2022 में वापस चलते हैं। तो हम्म। आपको कोई एडवाइस देनी है उस वाली इंद्रानी को कि यार ये गलतियां मत करना, ये चीजें मत करना, तो तुम्हारी लाइफ 2 साल बाद जो है वो थोड़ी सी बेटर हो जाएगी। लाइक ऑल्दो हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं, मिस्टेक से ही सीखते हैं, बट कोई ऐसी एडवाइस है जो आप हम्म। देना चाहोगे उस टाइम की इंद्रानी को? हाँ, जब मैंने स्टार्ट किया था तो आईटी जॉब से मैंने फ्रीलांस, मतलब वो जॉब से मैंने स्टार्ट किया था। और जॉब में कैसे होता है, समवन इज देयर टू गिव यू कमांड्स, तो यू नो व्हाट टू डू। अभी तो फ्रीलांसिंग में तो मैं खुद का काम करूंगी, मेरे मन में आएगा तब करूंगी, ऐसे होता था स्टार्टिंग में। तो आई लॉस अ लॉट ऑफ टाइम देयर, अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो। तो उसी टाइम मुझे रियलाइज हुआ था कि if I don't give time to my work, I'll never be able to reach anywhere. So from that time, I give 12 to 14 hours every day to the work. And I always tell people कि आपको कोई चीज करनी है और आपको कर मतलब आपका ड्रीम है कोई, तो you give your 101% to that thing. Give your 10, 12 focused hours to that thing and see the magic happening. ओके। सो अगर हम आपके डेली रूटीन के बारे में बात करें, तो लाइक आधा घंटा तो लिंक्डइन के एंगेजमेंट पे हो गया। वैसे क्या डेली रूटीन हम्म। रहता है आपका? लाइक सिर्फ वर्क वर्क भी है या कुछ हॉबी वगैरह पे परस्यू कर लेते हो आप? अभी तो सिर्फ वर्क ही चल रहा है बहुत ज्यादा, मतलब ये नेटवर्किंग एक्टिविटीज कर रही हूँ या काम की ही सब चीजें हो रही है। हॉबीज और प्ले यूकेलेले एंड ऑल, बट अभी कुछ टाइम नहीं मिल रहा है। अभी घर भी बन रहा है मेरे पेरेंट्स के लिए, तो उसमें भी एंगेज रहना पड़ता है। तो नथिंग एक्स्ट्रा आई एम डूइंग करेंटली, जस्ट वर्किंग, वर्किंग, वर्क 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 इज गोइंग ऑन। ओके। सो अगर हम बात करें लाइक कि जो भी आपकी टीम मीटिंग्स वगैरह होती हैं, तो उसमें लाइक ऐसा होता है कि जब ओपिनियन क्लैश करते हैं तो आपने उन्हें डांट दिया कि ये तुमने ऐसा नहीं किया, ये तुमने वैसा नहीं किया, ऐसा कभी थोड़ा गर्मा गर्मी हो जाती है या चिल आउट रहता है मीटिंग? गर्मा गर्मी कभी कभी होती है, लेकिन ऐसे मतलब इसके वजह से नहीं होती है कि काम ठीक से नहीं हुआ। ओपिनियंस कभी कभी मैच नहीं करते एक दूसरे के साथ उस टाइम, लेकिन बहुत ही कम होती है। एज वी आर गुड इन कम्युनिकेशन विद ईच अदर, सो वो चीज तो नहीं आई है अभी तक। ओके। सो जो आपके टीम मेंबर्स हैं वो आपसे छोटे हैं एज में या आपके लगभग बराबर में ही हैं? छोटे भी है, बड़े भी है। अच्छा, बड़े भी हैं। बड़े भी है, यस। ओके। तो लाइक वो डेलीगेसी और वो जो एक लेवल होता है वो आप मेंटेन कर लेते हो, क्योंकि आप एक तरीके से आप ही बॉस हो उनके, भले वो एज में बड़े हैं, तो वो मेंटेन कर हाँ, लेते हो आप? हो जाता है। अभी वो हो गया है प्रॉपर सीमलेस, प्रॉपर हो गया है, तो इसका ओके। ये नहीं है कोई चिंता। राइट राइट राइट। क्योंकि लाइक एक टीम में जो एक होता है ना कि एक ट्यूनिंग होनी बहुत जरूरी है, तब आप प्रोडक्टिव होके वो 5 लोग का मेहनत डाल सकते हो अपने वर्क में। राइट। नहीं। ओके। तो आप जैसे आने वाले कुछ समय में कुछ क्या बोलते हैं कोर्स वगैरह लाने का सोच रहे हो कि ऐसा हम डिजिटल मार्केटिंग पे कोर्स वगैरह लाएंगे, या अभी भी कुछ प्लानिंग चल रही है? कोर्स तो नहीं, लेकिन आई एम प्लानिंग टू गाइड वन ऑन वन, on one on one consultations to the people who wants to start their freelance journey, because I get a lot of messages on regular basis कि how to do it, कैसे स्टार्ट करना होता है, कि लोगों को पता नहीं होता है। कोर्स करके बैठ जाते हैं, लेकिन क्लाइंट्स कैसे मिल मतलब कैसे क्लाइंट्स तक कैसे रीच आउट करना है वो पता नहीं होता लोगों को। सो आई एम प्लानिंग टू consult people on one-on-one basis. वन ऑन वन बेसिस। ओके। सो लाइक अगर हम हाई पेइंग क्लाइंट्स की बात करें और लो पेइंग क्लाइंट्स के बारे में बात करें, तो लाइक हाई पेइंग क्लाइंट और लो पेइंग क्लाइंट के एक माइंडसेट में क्या डिफरेंस आपको दिखता है? बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है माइंडसेट में। हाई प्लेइंग पेइंग जो क्लाइंट्स होते हैं ना, उनको पता होता है कि व्हाट दे वांट टू डू, और ये किया तो क्या रिजल्ट्स आएगा। लो राइट। पेइंग क्लाइंट्स का ये होता है कि दे थिंक दैट वी आर पेइंग दिस पर्सन, ये तो फुल टाइम हमारा ही मतलब हमारे लिए ही काम करता रहे, ऐसे एक्सपेक्टेशंस वगैरह होते हैं। लेकिन जो हाई पेइंग क्लाइंट्स होते हैं उनको अंडरस्टैंडिंग होते हैं उनकी बिजनेस की, और what they want to do digitally also, how their brand needs to be there online.
ब्रांड वॉइस क्या होना चाहिए, लोगों तक क्या मैसेजेस पहुंचने चाहिए, वो सब उनका क्लियर होता है। राइट। तो हमारे लिए भी इजी हो जाता है कम्युनिकेट करना और अंडरस्टैंड कर पाना उनके क्या नीड्स है, और उसके अकॉर्डिंगली हम स्ट्रेटेजीज भी बहुत ज्यादा सीमलेसली बना पाते हैं। ओके। सो लाइक अगर हम बात करें कि जो आपने नेटवर्क फोरम्स या नेटवर्क जो इवेंट्स के बारे में आपने बात करी थी, तो ये एक्चुअली में होते क्या है एंड इसमें मतलब रजिस्टर वगैरह कैसे करते हैं, या ये लोग खुद बुलाते हैं? नहीं, खुद नहीं बुलाते। सो आई एम पार्ट ऑफ दिस मराठी बिजनेस फोरम इन बैंगलोर कॉल्ड उद्योजक मराठी. ओके। So where all the Marathi business people, Maharashtrian people from Bangalore who are residing there for 10, 12, 25 years and doing business for this are there. Some of the startup founders are also there. So around 100 people exist there in that group. So we meet online every week on Sunday, etc. So there we get to introduce our business to them and they also introduce their businesses to us, and that is how we get to connect with each other and pass references. ओके। सो आपके फ्रेंड्स, आपके सपोर्टर्स जो हैं, उनसे बातचीत हो जाती है या उसके लिए भी टाइम थोड़ा सा निकालना मुश्किल हो जाता है? नहीं, हो जाती है, वो तो करना ही पड़ता है. नहीं, ऐसा तो नहीं कि वो नाराज हो रहे हैं, यार तू तो हमेशा काम करती रहती है, कभी बात भी कर लिया कर हो हमसे? होता है अभी तो, मतलब टचवुड अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड्स है, लेकिन वो भी होता है, बहुत टाइम होता है क्योंकि मेरे तरफ से ही बहुत ज्यादा बार प्लान्स कैंसिल होते हैं. तो या आई एम ऑन इट, आई विल मेक इट अप टू देम इफ दे आर वाचिंग इट. ओके। नहीं नहीं, ऐसा हो जाता है क्योंकि लाइक उन क्या होता है ना कि अगर वो जॉब कर रहे हैं या टाइम मैनेज कर पा रहे हैं 9 to 6, 9 to 7 के बाद वो फ्री हैं। बट हमारे में क्या है कि हम, ऐसे तो हमारा कोई बॉस नहीं है बट वी आर आंसरेबल टू लाइक 10 12 पीपल, डिफरेंट डिफरेंट पीपल। और अब अगर कोई यूके का क्लाइंट है, कोई कनाडा का क्लाइंट है, तो टाइम जोन डिफरेंस हो गया, तो हमें एक्टिव रहना पड़ेगा। लाइक ये डोमेन चूज करिए तो ये प्रोज एंड कॉन्स तो चलते रहते हैं। होता ही है. यस. राइट। तो अगर हम बात करें कि प्रोज की, लाइक फ्रीलांसिंग के, और कॉन्स की फ्रीलांसिंग की, तो आपको क्या लगता है? सबसे बड़ा मतलब प्रो और कॉन ये है कि हम लोगों को जॉब छोड़ते वक्त लगता है कि यू विल बी योर ओन बॉस, बट वैसे नहीं होता है. यू विल हैव 10 डिफरेंट बॉसेस. और प्रो मतलब सबसे बड़ा है कि फ्रीलांसिंग में यू हैव फ्रीडम. यू कैन चूज टू वर्क whom you want to work with when you want to work. You have all the freedom to choose your clients और कैसे काम करना है, किसके साथ करना है. तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी टू चूज इवन माई फ्रीलांसिंग जर्नी. कॉन्स में तो ऑफ कोर्स यू हैव टू डील विद सम नेगेटिव पीपल एज वेल, एंड ऑफ कोर्स टाइम का भी होता है, जैसे आपने बोला कि फ्रेंड्स से बात नहीं हो पाती है बहुत टाइम बाद, प्लान्स का पार्ट नहीं हो सकते. लेकिन जो है आई एम हैप्पी. ओके। तो अगर एक बात करें, जैसे फ्रीलांसिंग में इनकम स्टेबल नहीं होती है। लाइक हो सके आपको जैन में काफी ज्यादा आ जाए, फेब में थोड़ा कम रहे, अप्रैल आपका बहुत अच्छा चला जाए, मई थोड़ा कम अच्छा रहे। तो लाइक एक फाइनेंशियल का जो लाइक प्लानिंग होती है, वो आप इन्वेस्टिंग वगैरह करते हो या अभी सोच रहे हो इन्वेस्टिंग करने की? I do investing from my first salary itself. So ओके। I'm doing investing for the longest time now, and now also I make sure कि I keep investing certain amount of my incomes to mutual funds and stocks, etc. ओके। तो मैम यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस तो सारे खत्म हो गए हैं। तो आप कोई एडवाइस देना चाहोगे, लाइक एक पूरा समराइज एडवाइस, अगर कोई एक डिजिटल मार्केटिंग में जा रहा हो और एक पर्सनल लाइफ में भी? डिजिटल मार्केटिंग के लिए तो स्टार्ट बिल्डिंग योर पोर्टफोलियो इन द बिगिनिंग. स्टार्ट वर्क फॉर स्मॉल गिग्स एंड बिल्ड. पहले 3 क्लाइंट्स के लिए आप कम पैसों में काम करो और बिल्ड योर पोर्टफोलियो, और उसके बाद यू स्टार्ट रीचिंग आउट फॉर अ बेटर क्लाइंट्स बिकॉज यू हैव समथिंग टू शो. देर आर पॉसिबिलिटी कि आपके पास अच्छे क्लाइंट्स आ सकते हैं. पर्सनल लाइफ में अगर आपको कुछ भी लगता है कि दिस इज नॉट पॉसिबल और ये नहीं हो पाएगा या करूँ या नहीं, just do it. If you're feeling like
जब अगर आपके दिमाग में वो बात आ गई है कि आपको करना है, तो आप यू जस्ट डू इट। प्लान करके करो, प्रॉपर सब प्लानिंग करके, फाइनेंसेस वगैरह प्रॉपर सॉर्ट करके करो जो भी करना है। लेकिन एवरीथिंग इज पॉसिबल, ऐसे नहीं होता है कि नहीं होगा मुझसे, या सिचुएशन ऐसी है वगैरह। हो जाता है, और अगर आप 100% दे दोगे तो या ओके। दैट्स इट फ्रॉम मी। ओके। सो बेसिकली लाइक कैलकुलेटर रिस्क वगैरह लो, अपनी स्किल बिल्डअप करो, पोर्टफोलियो वगैरह बनाओ और स्टार्ट करो। यस। ओके। तो यस। मैम, एक्चुअली में मेरी बात से ज्यादा बात मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी मानेंगे, तो एक लाइक कमेंट सब्सक्राइब के लिए अपील कर दो आप मेरी ऑडियंस Recently, I've hit 1,000 followers, right? So, से। congratulations to you for that. And please like, share, and subscribe to Utkarsh's channel. He is doing amazing job. So, I also watch his videos a lot of times, and he is doing amazing, great job. So, please follow him. Subscribe to his channel. Yeah. थैंक यू मैम। सो अब इंद्रानी मैम ने भी अपील कर दी है, तो यार लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। और कमेंट में बताना कि तुम्हें अगला डोमेन कौन सा चाहिए, और अपने क्वेश्चंस भी तुम डाल सकते हो ताकि मैं वो अपने गेस्ट से पूछ सकूं। और इसके साथ साथ मैम का लिंक्डइन हैंडल और सोशल मीडिया हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाके रीच आउट करना। बट थोड़ा सा पेशेंस रखना, क्योंकि टाइम की कमी हो जाती है, तो ऐसा हो सके कि रिप्लाई 1 या 2 दिन बाद आए, बट आएगा जरूर। ठीक है। और अगर डिजिटल मार्केटिंग में और कुछ भी सीखना है तो जाके रीच आउट करो, इनके लिंक्डइन को फॉलो करो। खाली पोस्ट पढ़ के ही तुम बहुत कुछ सीख सकते हो यार। और चैनल पे आ ही गए हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना, और किसी बिगिनर डिजिटल मार्केटर को ये वीडियो शेयर कर देना। तब तक के लिए चलते हैं। डू नॉट गेट स्टक इन पास्ट, डू नॉट वरी अबाउट द फ्यूचर, जस्ट लिव इन प्रेजेंट, बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू गाइस।